हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब व्याकरण लक्ष्मी की कक्षा 2 का पाठ 13। पाठ 13 में हम क्या सीखेंगे? पर्यायवाची शब्द, सिनोनियम्स। आइए जानते हैं सिनोनियम्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, पर्यायवाची का अर्थ है एक समान अर्थ वाले शब्द। जैसे किसका चित्र है ये? आंख का, जिसको हम क्या बोलते हैं? चक्षु भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, नेत्र, नयन और आंख। देखिए अब नयन, आंख, नयन तथा नेत्र का अर्थ चक्षु है, अर्थात ये सब चक्षु के पर्यायवाची हैं। भाषा, जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान होता है वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। जैसे सूर्य, इसके पर्यायवाची शब्द हैं सूरज, रवि, दिनकर, भानु। फूल, इसके पर्यायवाची हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, कुहुप। हवा, हवा के पर्यायवाची क्या है? वायु, पवन, समीर, अनिल। सिंह, सिंह के पर्यायवाची केसरी, शेर, नाहर, वनराज। आकाश, आकाश के पर्यायवाची हैं आसमान, नभ, गगन, अंबर। आइए चलते हैं आगे। आगे आपको कुछ पर्यायवाची शब्द और दिए हुए हैं, आइए इन्हें भी पढ़ते हैं। जैसे पेड़, पेड़ का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष, तरु, पादप, तरुपर। स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची महिला, नारी, औरत, बामा। राजा, राजा का पर्यायवाची निरप, नरेश, भूपति, अवनीश। धरती, धरती का पर्यायवाची धरा, भू, वसुंधरा, पृथ्वी, भूमि। पर्वत, पर्वत के पर्यायवाची क्या होते हैं? शैल, पहाड़, नग, गिरी। आग, आग के पर्यायवाची अनल, अग्नि, पावक, हुताशन। नदी, नदी का पर्यायवाची है सरिता, सरीला, तरंगिणी, तटिनी। बादल, बादल का पर्यायवाची मेघ, गण, जलधर, नीरद। रात, रात का पर्यायवाची रात्रि, निशा, रैन, रजनी। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची सागर, रत्नाकर, जल्दी, सिंधु। कमल, कमल का पर्यायवाची सरोज, नीरज, अंबुज, पंकज। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, प्रभु, हरि, परमात्मा। पानी, पानी का पर्यायवाची जल, नीर, सलिल, वारी। आइए चलते हैं आगे। हमने सीखा, तो हमने इस पाठ से क्या सीखा कि लगभग समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। सभी पर्यायवाची शब्दों को वाक्य में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। आइए चलते हैं इसकी अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न, पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। हम समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं और समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। आइए चलते हैं आगे लिखित प्रश्न पर। सही विकल्प पर निशान लगाइए। अर्थ में लगभग समान शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या पर्यायवाची शब्दों को वाक्य में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है? हाँ। नाहर शब्द किसका पर्यायवाची है? राजा का। अनिल शब्द किसका पर्यायवाची है? हवा का। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए प्राणी वस्तु के लिए उसके नीचे उसके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, क्या है ये? आग, और इसका पर्यायवाची है एक और अग्नि। इसी प्रकार फूल और पर्यायवाची सुमन। स्त्री, महिला। भगवान, प्रभु।
शेर, सिंह, सूर्य, रवि। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। राजा, निरप, भूपति, नाहर। सिंह, शेर, वनराज, केसरी, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा और भगवान। पेड़ का वृक्ष, पादप और तरु। अब करने की बारी। क, नीचे दिए गए स्थानों में उस पर लिखे पर्यायवाची शब्दों के चित्र लगाइए। केसरी, नाहर, वनराज अर्थात शेर, वृक्ष, तरुवर, पादप अर्थात पेड़, निरप, नरेश, भूपति अर्थात राजा। आगे देखिए ख, दिए गए चित्र में रंग भरिए। आपको क्या करना है, शेर के चित्र में रंग भरना है। ग, कक्षा में एक दूसरे से पर्यायवाची शब्द पूछिए और बताइए। आपको आपस में अपने मित्रों से पर्यायवाची शब्द पूछने भी हैं और उन्हें बताने भी हैं। धन्यवाद।